पृथ्वी, एक ऐसा ग्रह जहां करोड़ों सालों से जीवन पलता आ रहा है। यहां विशाल महासागर हैं, गगनचुंबी पहाड़, गहराइयों में रहस्यमयी जीव और जमीन पर चलते फिरते इंसान, वो भी अजीबोगरीब हरकतों के साथ। इंसान, जिसे खुद सबसे समझदार प्राणी कहा जाता है, लेकिन क्या सच में जानवर उन्हें ऐसा मानते हैं? आज पहली बार हम जानेंगे जानवरों की नजरों से इंसानों की असली कहानी, वो भी बगैर किसी सेंसर के। जंगल के कोने में बैठा एक स्क्विरल यानी गिलहरी अपने नन्हे हाथों में अखरोट थामे इंसानों पर बड़ी ही बारीकी से रिसर्च कर रही है। पता नहीं इंसान को किसने बताया कि सुबह उठकर भागना जरूरी है। कोई पीछे नहीं दौड़ रहा, कोई भूखा नहीं है, कोई शिकारी नहीं, फिर भी सुबह सुबह जॉगिंग करते हैं। शॉर्ट्स पहनकर, कान में ईयरफोन लगाकर सड़क पर ऐसे दौड़ते हैं जैसे ट्रेन छूट रही हो। और मजे की बात ये कि आधे रास्ते पर रुककर हाँफते हैं और कहते हैं फील्स ग्रेट। अरे भैया, तुम थके हो या जीते हो तय तो करो। हम तो दौड़ते हैं खाना ढूंढने या फिर बिल्ली से जान बचाने, पर ये इंसान बस ऐसे ही। ऐसे लगता है जैसे पूरा मानव समाज इनविजिबल दुश्मन से रेस लगा रहा है और हारता भी खुद से ही है। ऊंची बिल्डिंग की बालकनी में बैठा एक घमंडी कबूतर, आंखों में घमंड और पंखों में आजादी। वो चोंच खोलते ही बौछार कर देता है, ये बालकनी हमारी है। सालों से हम यहीं बैठे हैं और अब इंसान आया है झाड़ू लेकर। शू शू चिल्लाते हैं जैसे हमने किराया नहीं दिया। अरे भाई, हमने तुम्हारे घर में घोंसला बनाया है, बम नहीं फेंका। हाँ, बीत जरूर दी है, पर वो हमारी पहचान है, आर्ट है। तुम लोग इंस्टा पर फिल्टर लगाते हो, हम बालकनी पर। कबूतर ठंडी सांस लेकर कहता है। और सबसे बड़ी बात ये कि इंसान हमें देखता है तो कहता है गुड लक है, पर जब हम छत पर आराम से बैठे हों तो झाड़ू लेकर दौड़ाते हैं। डिसाइड कर लो भाई, हम लकी हैं या लंफंगे। इंसान नामक प्राणी बहुत अजीब है। मुझे घुमाने ले जाता है पार्क में और फिर खुद फोन में घुस जाता है। मुझे घूर कर बोलता है गो पॉटी, यानी मैं सिर्फ शौचालय हूं या जीपीएस मशीन। और जब मैं कुछ भी करूं, घास खा लूं, बिल्ली के पीछे भागूं, तो कहता है नो, जैसे ये खुद बहुत संत हैं। डॉगी थोड़ा इमोशनल होते हुए कहता है। और फिर घर जाकर बिना कारण मुझे बिस्किट देता है और कहता है गुड बॉय, जबकि मैं पूरे दिन सोया था। कभी कभी लगता है कि असली मालिक मैं हूं, क्योंकि ये इंसान तो मेरी हर बात पर नाचता है। अब बारी है घर की सबसे जजमेंटल जीव की, बिल्ली महारानी। वो आराम से सोफे पर फैली हुई है, अपनी लंबी पूंछ को स्टाइलिश ढंग से हिलाते हुए बोलती है, इंसानों का व्यवहार बहुत ही मूडी है। एक मिनट मुझे दूध देते हैं, दूसरे मिनट कहते हैं गेट ऑफ द लैपटॉप। अरे भाई, तुम्हारा लैपटॉप गर्म और मुलायम है, क्या मैं रजाई में नहीं घुस सकती? बिल्ली तिरछी नजरों से कैमरे की तरफ देखकर कहती है, और रात के 3 बजे जब मैं अपने पंजों से अपनी परंपरागत मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करती हूँ, तब चिल्लाते हैं व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? कुछ नहीं, मैं तो अपनी संस्कृति निभा रही हूँ। तुम तो खुद नेटफ्लिक्स पर 3 बजे भूत देखते हो। अब कट करते हैं खेतों की ओर, जहां खड़ी है एक गाय, शांत लेकिन अनुभवी आंखों के साथ। वो कहती है, कभी तो इंसान हमें गौ माता कहता है और कभी ट्रैफिक में हॉर्न बजाकर भगाता है। दूध तो ऐसे निकालते हैं जैसे एटीएम से पैसे निकाल रहे हों, लेकिन जब हम आराम से बैठते हैं तो धक्का देकर कहते हैं चलो हटो। भाई, पहले डिसाइड तो करो, माता हो या यातायात का रोड़ा। गाय थोड़ी हंसती है, फिर गंभीर होकर कहती है, और सबसे मजेदार बात ये है कि ये लोग हमारी तस्वीर लगाकर व्हाट्सएप पर सुबह सुबह भेजते हैं, लेकिन असल में कभी हमारे सिर पर हाथ भी नहीं फेरते। इनका सारा प्यार बस कैमरे तक सीमित है। #Cowlove। अब कैमरा एक पिंजरे की ओर जाता है, जहां बैठा है एक चालाक तोता। उसका स्टाइल बिल्कुल न्यूज एंकर जैसा है। माइक पकड़े हुए वो बोलता है, नमस्कार। आज की मुख्य खबर, इंसानों को लगता है कि हम सिर्फ हेलो और मिथु ही बोल सकते हैं, पर असली सच्चाई ये है कि हम उनकी सारी गालियां रिकॉर्ड कर रहे हैं और आने वाले समय में ये सब लीक होने वाला है। तोता इठलाकर कहता है, हमारे सामने इंसान अपने बॉस की बुराई करते हैं, रिश्तेदारों को कोसते हैं और फिर उम्मीद करते हैं कि हम चुप रहें। नहीं भैया, हम तोते हैं, हम तो बोलेंगे और एक दिन तुम्हारे राज भी खोलेंगे। हाय इंसानों, हम मछलियां हैं, वो जो चुपचाप तैरती थीं, पर अब बोलने लगी हैं। तुमने कहा जस्ट कीप स्विमिंग, और खुद ही समुद्र को प्लास्टिक की दुकान बना डाला। तुमने हर जगह पानी में पाउच फेंका, टूथब्रश तैराया और फिर घूमने आए स्क्यूबा ड्रेस पहनकर जैसे कोई एलियन मिशन पर निकले हो। हम सोचते हैं ये कौन है, ये क्या कर रहा है, और इसकी नली कहाँ घुसी हुई है। और सबसे फनी बात, तुम पानी में जाते हो, फिर फोटो खिंचवाते हो जैसे समंदर तुम्हारा फ्रेंड है। अरे भाई, दोस्ती करने से पहले घर साफ करो। हमारी पूरी कॉलोनी अब बिस्लेरी की बोतलों में शिफ्ट हो गई है।
हम हाथी हैं जिनकी याददाश्त बहुत तेज होती है और हमें अच्छे से याद है कि इंसानों ने पहले हमारी सूंड को चमत्कार कहा, फिर सजावट बना डाला और अब बच्चों की कार्टून फिल्म में हमें नाचता दिखाया। हम जंगल के राजा नहीं पर सम्मान के हकदार हैं, लेकिन इंसान ने हमें सर्कस में नचाया, झूले में बैठाया और फिर छुट्टी पर आकर हमें कैमरे से परेशान किया। भाई हम हाथी हैं, जू नहीं। जूम कॉल पे डिस्टर्ब मत करो वाइब्स देते हैं। भाई देखो, हम भालू हैं, आराम पसंद हैं, नींद में जीते हैं, लेकिन इंसान कैंपिंग का नाम लेकर हमारे घर में घुस आता है, टेंट लगाकर, आग जलाकर और फिर डर के मारे पूरी रात खुद को बुरीटो बनाकर सोते हैं। एक बार एक इंसान रात 2 बजे जोर से चिल्ला रहा था, भालू आ गया, और हम सो रहे थे। फिर बोला, स्टे काम, एक्ट डेड। अरे भाई, तू मरा हुआ भी एक्टिंग कर रहा है और हम असली में सो रहे हैं। किसे ज्यादा ऑस्कर मिलना चाहिए? नमस्ते मानव समाज, हम वो हैं जिनसे तुम तुलना करते हो। बंदर जैसा मत बन। लेकिन सच बताऊं, असली मजा तो हम बंदरों के पास है। तुम ऑफिस में 9 से 5 बैठते हो, हम पेड़ पर दिन भर मस्ती करते हैं। तुम इंसान लोग पार्क में हमें देखकर कहते हो, लुक सो क्यूट, और फिर जब हम तुम्हारी चिप्स छीनते हैं तो कहते हो, डेंजरस एनिमल्स। डिसाइड तो करो भैया, हम खिलौना हैं या किडनैपर? और ये स्मार्टफोन, इसे लेकर इंसान ऐसा व्यवहार करता है जैसे ये कोई पवित्र वस्तु हो। भाई, तुम्हारे बच्चे भी पहले चलना नहीं सीखते, लेकिन स्क्रॉल करना जरूर सीख लेते हैं। मंकी सी मंकी डू, पर अब तो ह्यूमन सी मंकी कंफ्यूज्ड। हम उल्लू हैं, ज्ञान के प्रतीक, लेकिन इंसान ने हमें पागल कह दिया। किसी को उल्लू बनाना अब गाली हो गया। ये कैसा ज्ञान है तुम्हारा? हम रात के ज्ञानी हैं, स्टार्स पढ़ते हैं, चुपचाप सोचते हैं, मगर इंसान ने हमें मीम बना दिया। और जो इंसान खुद रात 3 बजे इंस्टाग्राम रील्स देखता है, वो हमें कहता है क्रेजी आउल। भाई खुद को देखो, नींद खोकर टॉक्सिक रिलेशनशिप में पड़े हो और हम पर हंस रहे हो। जंगल की हवा भारी हो जाती है, पत्ते सरसराते हैं। जंगल का राजा शेर धीरे से सामने आता है। उसकी चाल रॉयल है, आंखें तेज हैं। वह गरजते हुए बोलता है, मैं शेर हूं, जंगल का राजा, लेकिन इंसान ने मुझे भी नेटफ्लिक्स का विलेन बना दिया। हर शो में हमें मारते हो, भगाते हो, केज में डालते हो और खुद सोफे पर लेटकर कहते हो, व्हाट अ मैजेस्टिक क्रीचर। तुम्हें लगता है हम खतरनाक हैं, लेकिन असल में तुम खुद अपने लिए सबसे बड़े खतरे हो। जंगल जलाए तुमने, नदियां सुखाई तुमने, प्लास्टिक फैलाया तुमने, और फिर हमारे एक्सटिंक्शन पर क्रोकोडाइल टीयर्स बहाते हो। अरे मगरमच्छ भी शर्मा जाए इतनी ड्रामेबाजी पर। अब वक्त आ गया है कि इंसान थोड़ा कम इन्फ्लुएंसर बने और थोड़ा ज्यादा लिसनर, वरना अगली बार जब तुम जंगल घूमने आओगे तो हम इंस्टाग्राम पर नहीं, असली जंगल में वायरल कर देंगे तुम्हें। नाम मत पूछो, लंबा है, और पीठ देख ही रहे हो। इंसानों का सारा एटीट्यूड जैसे हमारे कूबड़ में भर दिया गया हो। हम रेगिस्तान के जहाज हैं, लेकिन इंसानों ने हमें बना दिया टूरिस्ट अट्रैक्शन। कोई ऊपर बैठकर सेल्फी लेता है, कोई नीचे से जूम करता है और पूछते हैं, इज दिस सेफ राइड? भाई तूने मैकडॉनल्ड्स का पेट भरा हुआ है, तेरी ग्रेविटी अलग चलती है, हमें मत घसीटो इसमें। अब एक गधा धीरे से कैमरे की ओर आता है। उसके चेहरे पर दर्द नहीं, सार्केज्म है। हाँ, मैं ही हूँ गधा, वही जिसे तुम हर इंसल्ट में इस्तेमाल करते हो। तू तो पूरा गधा है, लेकिन देखो जरा, तुम्हें सुबह ऑफिस जाना नहीं चाहता, आलस में रहता है, मोबाइल में टिकटॉक देखता है और फिर कहता है तू गधा है। भाई हम तो कम से कम मेहनती हैं, तुम क्या हो? और हाँ, हर एग्जाम में जब फेल होते हो तो ब्लेम टीचर को देते हो और फिर अपने दोस्त को कहकर हंसते हो। अबे हम तो गधे ही रह गए। नहीं भाई, तुम गधे नहीं, कंफ्यूज्ड इंसान हो। अब आता है एक मेंढक, कीचड़ में बैठे बैठे माइक के सामने आता है। आवाज भारी और गंभीर है, जैसे डिस्कवरी चैनल में वॉइस ओवर करता हो। वो कहता है, हम मेंढक हैं, एम्फीबियंस, पानी और जमीन दोनों में संतुलन बनाकर चलते हैं। लेकिन इंसान, वो ना पानी बचा रहा है ना जमीन, और ऊपर से कहते हैं प्राकृतिक आपदा बढ़ गई है। मेंढक जोर से टर्राता है और फिर बोलता है, और जब बारिश होती है तो हम खुश होते हैं। लेकिन इंसान तुरंत छाता निकालकर कहता है, ओह मेरा हेयर स्टाइल खराब हो गया। भाई हम बारिश में गाते हैं, तुम शिकायत करते हो और फिर कहते हो कि फ्रॉग्स अनोइंग है। अब जंगल में एक बकरी कूदती हुई आती है और इंसानों को ताना मारते हुए कहती है, मैं बकरी हूँ, क्यूट भी हूँ, काम की भी, लेकिन इंसान ने मुझे बना दिया मीम मटेरियल। गोट का मतलब अब ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम हो गया। और फिर मेसी फैन रोनाल्डो से लड़ता है, गोट कौन? बकरी जोर से हंसते हुए कहती है, गोट तो मैं हूँ भाई, मैं घास खाती हूँ, तुमने तो पूरी दुनिया खा ली और अब पिल्स पर जी रहे हो। हम सुअर हैं, हाँ, साफ नहीं रहते, पर हम दोहरे चेहरे वाले भी नहीं हैं। इंसान हमें देखकर मुंह बनाता है, लेकिन खुद घर में इतना ड्रामा करता है
कि अगर ऑस्कर्स में हिपोक्रेसी की कैटेगरी होती तो हर बार इंसान ही जीतता। तुम लोग डाइट कोक पीते हो और साथ में 3 समोसा खाते हो और फिर कहते हो आई एम ऑन अ हेल्थी जर्नी। भाई, हम सुअर हैं, लेकिन कम से कम ऑनेस्ट तो हैं। अब आता है अंतिम मोड़। कैमरा वापस इंसानों की दुनिया में आता है और अब पहली बार एक इंसान सामने आता है और वो कैमरे के सामने चुपचाप खड़ा है। सच कहूं, शायद जानवर सही कह रहे हैं। हम इंसानों ने तरक्की के नाम पर पूरी पृथ्वी को ही कंपटीशन बना दिया। हर जगह कंपैरिजन, हर चीज में कंजम्पशन, और फिर थक हार के वीकेंड पर जंगल जाते हैं ताकि पीस मिल सके। जानवरों की बातों से एक चीज तो समझ आई, वो हमसे कम नहीं है, शायद ज्यादा समझदार है। उन्हें बस एक चीज चाहिए, हम थोड़े कम सेल्फिश बने और थोड़े ज्यादा ग्रेटफुल। जानवर कैमरे की ओर देखते हैं और एक साथ हंसते हुए कहते हैं, अबे इंसानों, थोड़ा सुधर जाओ, वरना अगली बार नेशनल जियोग्राफिक हम खुद बनाएंगे तुम्हारे ऊपर। दोस्तों, आप भी हंस हंस कर लॉटपोट हो गए होंगे, तो फिर वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो थोड़ा अलग था। अगर आपको ऐसे ही फनी वीडियो चाहिए तो कमेंट करें। हम मिलते हैं आपको अगली मजेदार वीडियो में। तब तक के लिए बाय।